बच्चों, अब हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे परागण के बाद की घटना। इससे पहले आपने परागण पढ़ा था कि परागण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो परागण के बाद की घटना में हम लोग पढ़ेंगे अभी परागण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, ठीक है। संकर्षण का मतलब होता है पारस्परिक क्रिया होती है। तो क्या होता है कि ये परागकण जो होते हैं आते हैं हवा के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से आते हैं, वर्तिकाग्र पर अवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वर्तिकाग्र पर आते हैं तो विभिन्न प्रकार की जातियों के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। अब यहाँ पर जो है जो परागकण आ रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातियों के परागकण हो सकते हैं। तो क्या करता है कि ये जो स्त्री केसर होता है कि स्त्री केसर एक उसी जाति के जो है परागकणों की सही पहचान करता है, अर्थात इसके बीच में परागकण के बीच में और स्त्री केसर में क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती है। उसकी पहचान होती है कि कौन सा परागकण सुयोग्य है और उसी जाति का है, ठीक है। तो जो परागकण सुयोग्य होता है और उसी जाति का होता है तो वो परागकण क्या होता है, जनन छिद्र से विकसित होकर के ये पराग नलिका का निर्माण करता है और अपनी वृद्धि आगे की तरफ में वो बढ़ता है। और वर्तिकाग्र की भित्तियों से होकर के ये अंडाशय तक पहुँचते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र की भित्तियों से होकर के कहाँ तक जाएंगे, अंडाशय तक जाएंगे। ये क्या है, अंडाशय है। तो इसका जो है अंडाशय के भीतर तक गति करना, ठीक है, गति करना का मतलब इसके बीजांड में यहाँ पर क्या होगा, बीजांड होगा, ठीक है। तो इसके बीजांड में प्रवेश तक की घटना को, बीजांड के अंदर प्रवेश तक की घटना को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, पराग स्त्री केसर संकर्षण बोलेंगे, ठीक बच्चों। यहाँ पर जो प्रवेश होगा इस तरह से, ये क्या बच्चों, बीजांड है, ठीक है। तो ये पराग नलिका का विकास करेगा जो उचित परागकण होगा, और ये पराग नलिका का जो विकास होगा जिसकी भित्तियों के माध्यम से होते होते ऐसे होते कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, बीजांड में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ तक की घटना को हम लोग बोलते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर, ठीक है, बीजांड में प्रवेश तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा, पराग स्त्री केसर संकर्षण, ठीक। ये आएगा, ऐसे विकास करेगा पराग नलिका, ठीक है। जब पराग नलिका विकसित हो रही होगी, आगे बढ़ रही होगी पराग नलिका, तो उसी समय क्या होता है, इस परागकण में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। एक होता है कायिक केंद्रक, ठीक है, ये कायिक कोशिका इसकी होती है। और एक होता है जनन केंद्रक, या ऐसे लिख लीजिए, एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। ये कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण करती है और ये जनन कोशिका जो होती है दो युग्मकों में विभाजित हो जाती है, दो नर युग्मकों में, ठीक है। एक नर युग्मक इसमें आगे रहेगा, ठीक है, ऐसे, और एक क्या रहेगा पीछे,
अब ये धीरे धीरे पराग नलिका का निर्माण होता रहेगा और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है बढ़ते हुए ये आते हैं और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे प्रवेश कर जाएंगे, बीजांड में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नर युग्मक और यहाँ पर क्या होगा, मादा युग्मक। तो बीजांड तक के प्रवेश करने की ये सारी घटना क्या कहलाएगी, यहाँ तक कि सभी जो घटनाएं घट रही हैं उसी का नाम होगा पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये यहाँ पर जो है इसके अंदर पहुँच जाएगा तो इसमें नर युग्मक होते हैं और इसके अंदर कौन होता है, मादा युग्मक होता है। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, और यहाँ पर जो केंद्रक होते हैं तो इनको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक, इनका नाम होता है ध्रुवी केंद्रक। और यहाँ पर जो होती हैं वो सहायक कोशिका होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एक सहायक कोशिका होती है और एक क्या होती है, अंड कोशिका। और एक का क्या नाम होता है, अंड कोशिका। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या होगा कि नर युग्मक जब ये इसके अंदर पहुंच जाएगा तो पराग नली भ्रष्ट हो जाएगी, फट जाएगी। पराग नली जब भ्रष्ट हो जाएगी तो ये जो नर युग्मक होता है जाकर के मादा युग्मकों से मिलेगा। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, इस घटना का नाम क्या होगा, निषेचन। परंतु पादप में दो प्रकार का दो निषेचन होता है। ठीक है, तो इस नाते यहाँ पर क्या होता है, दोहरा निषेचन। कैसा दो निषेचन होगा अभी बताया जाएगा, दोहरा निषेचन। ठीक है, तो इसमें दोहरा निषेचन क्या है इसे हमें अब समझना है। ठीक है, अब क्या होता है, सहायक कोशिका में जब ये पराग नलिका सहायक कोशिका में पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सहायक कोशिका होती है। तो यहाँ पर पहुँचने के पश्चात, यहाँ पर ऐसे पहुँचने के पश्चात जो होते हैं ये नर युग्मकों को मुक्त कर देती है, नर युग्मक को मुक्त कर देती हैं। कितने नर युग्मक होते हैं इसमें, दो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, जनन जो कोशिका थी दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से, इसमें उपस्थित जो होती है अंड कोशिका, उससे जाकर के संलयन कर लेता है। और जो दूसरा युग्मक होता है वो जाकर के ध्रुवी केंद्रकों से संलयन कर लेता है। तो यहाँ पर दो जगह संलयन हो रहा है। दो जगह संलयन का मतलब क्या हो रहा है कि एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिलना, एक निषेचन यहाँ होगा और एक निषेचन का होगा ध्रुवीय केंद्रकों से मिलना। तो दो निषेचन हो रहा है, इस नाते यहाँ पर हम बोलते हैं इसे दोहरा निषेचन। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, युग्मक का संलयन होगा। ठीक, एक युग्मक का संलयन अंड कोशिका के पास में होगा। ठीक है, ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका। अंड कोशिका जो है एक नर युग्मक के साथ संलयन करती है, नर युग्मक यहाँ पर संलयन होता है। ठीक है, जब इसका संलयन होता है क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट। अब चूंकि ये भी अवृत होती है और ये भी अवृत होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कैसे रहते हैं, अवृत होते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, द्विगुणित। ठीक बच्चों, तो ये द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक, ये जाइगोट बनता है या इसी को क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। और ये कैसा रहता है बच्चों, द्विगुणित रहता है। ठीक है, अब जो दूसरा नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक और भी है, वो दूसरा नर युग्मक जो होता है ध्रुवी कोशिकाओं से जाकर के मिलती है। यहाँ पर जो ध्रुवी केंद्रक होते हैं इनसे जाकर के दूसरे वाले मिलते हैं। अब जो दूसरा नर युग्मक है, यहाँ पर जो दूसरा नर युग्मक है, यहाँ पर जो ध्रुवी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं हैं, ध्रुवी कोशिका। ठीक है, उनसे जाकर के ये नर युग्मक जो होता है मिलता है, संलयन करता है। ठीक है, अब ये नर युग्मक ये भी आवृत होते हैं, ये भी आवृत और ये भी आवृत,
जब ये मिल जाएंगे तो मिल करके ये जो है त्रिगुणित हो जाएंगे, ठीक है। ये भी मिल करके क्या हो जाएंगे, ये त्रिगुणित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक प्रकार का संलयन होता है, ठीक। तो ये क्या होगा क्या होगा कि संलयित होगा और संलयित होकर के त्रिगुणित, ठीक है, त्रिगुणित बनता है। इस संलयित होगा तो क्या बन जाएगा, ये त्रिगुणित हो जाएगा, ठीक है। और त्रिगुणित होकर के ये क्या बनाते हैं, ये बनाता है प्राथमिक भ्रूण कोश, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बना लेता है। ये क्या बन जाता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बन जाता है, ठीक है। इसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बन जाता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है, ठीक है बच्चों। और इसके पश्चात क्या होता है, ये जो युग्मनज होता है, ठीक है, जो द्विगुणित युग्मनज है, अंड कोशिका के साथ जो नरयुग्मक बन रहा है वो क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, ठीक है, जाइगोट बनाता है। अब ये क्या होता है कि ये एक भ्रूण के रूप में आगे विकसित होता है। ये जो जाइगोट बन रहा है द्विगुणित हो जाता है, द्विगुणित होकर के क्या बनाता है, ये जाइगोट बनाता है, ठीक। और ये विकसित होकर के क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो होता है ये विकसित होकर के क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, यानी कि अंड कोशिका नरयुग्मक विकसित जब मिलेंगे संलयन होगा, ये द्विगुणित हो जाएंगे, ये जाइगोट बन जाएगा और ये जाइगोट जब विकसित हो जाएगा तो क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, ठीक है। और ये जो ध्रुवीय जो केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक उसके जब दूसरे नरयुग्मक के साथ में संलयन उसका होगा तो ये त्रिगुणित हो जाएगा, ठीक है। जब ये त्रिगुणित हो जाएगा तो ये विकसित होकर के क्या बनाएगा, भ्रूण कोश बनाएगा, ठीक है, भ्रूण कोश बनाएगा। तो इस तरह से इसमें दोहरे प्रकार का संलयन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है दोहरा निषेचन। अब इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे निषेचन के बाद की घटनाओं के बारे में। अभी तक हमने निषेचन के बारे में बात किया, अब हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन के पश्चात घटनाएं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।